बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार में व्यक्ति सब कुछ जानता है, लेकिन वो अपने आत्मा को नहीं जानता है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, आत्म साक्षात्कार कैसे होता है, हम कैसे अपने आत्मा को जान सकते हैं, आत्मा का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। तो योग वशिष्ठ में आया है, आत्मा को जानने के लिए दो बातें आवश्यक है। पहला संतों का संग और दूसरा शास्त्रों का अभ्यास। आप अपने आत्मा को अकेले नहीं जान सकते हैं। अपने आत्मा को जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के पास जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में लगाते हैं, तो आत्मा का अनुभव होता है। भगवत गीता में भी आया है, भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, इस ज्ञान को जा करके तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास इसको जाकर समझो और उनसे कपट छोड़ करके सरलतापूर्वक प्रश्न पूछने से और तत्ववेत्ता ज्ञानी महात्मा तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, तब जा करके आत्मा का अनुभव होगा। तो अपने आप किताब लेकर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए गीता उपनिषद, आत्मा को समझ लेंगे, आत्मज्ञान नहीं होगा। गुरु हमारे अंदर की चित्त जड़ ग्रंथि पड़ी हुई है, उसको क्लियर करता है, उसको खोलता है, ज्ञान समझाता है, तब जा करके हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पहले गुरु को सुनना समझना है, उसके बाद शास्त्र का अध्ययन करना है, तब जा करके शास्त्र का अर्थ हमको स्पष्ट आएगा। जैसे आप गणित लेकर खुद पढ़ने बैठ जाएंगे, आप गणित नहीं समझ सकते हैं। जब कोई टीचर हमको समझाता है तो गणित समझ में आती है। ऐसे जो वेदांत का ज्ञान है, बिना गुरु के समझ में नहीं आएगा। गुरु जी हमको समझाता है तब हमको समझ में आता है, तब अपने आत्मा को जान लेते हैं। और उपनिषदों में आया है कि आत्मा को जानने के लिए श्रवण मनन निध्यासन, ज्ञान की बातों को सुनना है गुरु के मुख से, श्रवण करना है संतों के मुख से, और श्रवण करने के बाद उसको मनन करना है, चिंतन करना है, विचार करना है। पहले तो कंसेप्ट क्लियर, गुरु से सुनते हैं, सुनने के बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। जब समझ में आ जाती है तो उसको चिंतन करते, मनन करते हैं। कैसे हम देह नहीं हैं, ये आँख नहीं है, ये नाक नहीं है, ये दांत नहीं है, ये हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उपस्थ नहीं है, गुदा नहीं है, ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, ज्ञानेंद्रियाँ नहीं, कर्मेंद्रियाँ नहीं है, सब मुझसे अलग है, सब जड़ है, मैं चेतन आत्मा हूँ, परमात्मा का ही स्वरूप हूँ। इस तरह का बार बार जब अभ्यास करते हैं, तब जा कर के हमको अपने आत्मा का अनुभव होता है। शास्त्रों में बताया दीर्घ काल के अभ्यास से, बहुत दीर्घ काल के जब अभ्यास करते हैं तब जा कर के जो है हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है। ऐसे जल्दीबाजी में आप जो है आत्मा को नहीं जान सकते हैं। जब मनुष्य जो है संसार में आता है, पैदा होता है, तो माता पिता उसका नाम रख देते हैं। जैसे पिंटू रख दिया, मिंटू रख दिया, रमेश, दिनेश, कुछ भी रख दिया, वही नाम रख करके बच्चे को बुलाते हैं। और जब वह बच्चा बड़ा होता है तो सामने वाले को पापा समझता, मम्मी समझता, बाबा समझता, दादी समझता है और अपने को देह मान लेता है। सबको देह करके देखता है और उसकी देह बुद्धि पक्की हो जाती है। तो इस देह बुद्धि को कोई व्यक्ति अपने आप नहीं तोड़ सकता है। जब संतों के पास जाते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं और विचार करते हैं, तब जब गुरु बताता है कि तुम देह नहीं आत्मा हो, बार बार बहुत दीर्घ काल का अभ्यास करते हैं, तुम्हारा देह अभिमान नष्ट हो जाता है, अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। तो आपको धन कमाने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, बाहर से कुछ कुछ आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा तो आपका स्वरूप ही है, आप खुद आत्मा हैं। हर एक व्यक्ति आत्मा है और सबका जो है इस पे जन्मसिद्ध अधिकार है। हर कोई व्यक्ति जो है अपने आत्मा का जान सकता है, अनुभव कर सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। आप सब लोग जो है परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही स्वरूप हैं, केवल भूले हुए हैं।
अपने स्वरूप को भूल करके दुखी सुखी हो रहे हैं। इसीलिए रामचरितमानस में आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है परमात्मा का अंश है, चेतन है, चैतन्य अमल है, इसके ऊपर कोई मल नहीं, सहज सुख राशि, ये सुख का खान है। इस प्रकार जब आप प्रयास करेंगे तो मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपने आत्मा को जाना, अनुभव किया है। आप भी कर सकते हैं। जो एक मनुष्य कर सकता है और दूसरा मनुष्य भी कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है कि आत्मा को जानने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान की ज़रूरत है। आत्मा आप हैं, बस गुरु के शरण में जाइए, गुरु में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, धर्म ग्रंथों में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और एक दिन जरूर अपने स्वरूप को आप जान लेंगे। सारे दुखों से छूट करके परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे।